अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अच्छा, रात मेरे साथ बहुत ही बड़ा मसला हुआ। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरा छोटा बेटा है 2 साल का, उसकी कुछ तबीयत ख़राब थी तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से जो भी हमने कंबल वगैरह लिया था, बेडशीट भी ख़राब हो गई, ये कंबल भी ख़राब हो गया। रात को मैंने इसको उतार के जो इसके ऊपर गंदी वॉमिटिंग वगैरह थी वो तो वॉश कर दी, एक दफ़ा पानी मार दिया, लेकिन ज़ाहिर बात है स्मेल तो इसके अंदर से नहीं जानी थी। ये देखिए, मेरा ये डबल प्लाई वाला कंबल है और अभी मैंने महीना 1.5 महीना पहले ही इसको वॉश किया था और अब मुझे इसको दोबारा वॉश करने की ज़रूरत इसीलिए पेश आ गई क्योंकि स्मेल थी कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और अब फिर जब मैंने इसको ऑटो वॉशिंग मशीन में वॉश करना है तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसका पूरा ट्यूटोरियल भी शेयर कर देती हूँ कि मैं जब भी कंबल वॉश करती हूँ ऑटो वॉशिंग मशीन में, मीन कि ये जो मेरी वॉशिंग मशीन है ये 12 केजी की है। आपको मैं मोस्टली इसका मॉडल नंबर वगैरह बताती रहती हूँ, लेकिन चले मैं दोबारा आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ कि ये इको स्टार की है और 12 केजी की है और इसका मॉडल नंबर EWF 1204DC है। ठीक है, ये वन टच मतलब टोटल टच प्रोग्राम पे मेरी मशीन है, बहुत ही अच्छी है। 12 केजी की कैपेसिटी में भी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी, काफ़ी अच्छा टब है। अब ये जो मैंने कंबल इसके अंदर सारा डाल दिया। प्रोग्राम हम यहाँ पे हैवी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जब भी कोई इस तरह का कंबल या रज़ाई का कवर कोई मोटी चीज़ आप हमेशा वॉश करें तो उसके लिए आप हमेशा हैवी सिलेक्ट किया करें, क्योंकि उसमें जो टब की रोटेशन होती है ना वो बड़ी हल्की हल्की स्मूथ स्मूथ सी होती है, ऐसे ज़ोर ज़ोर से टब नहीं हिलता जिसकी वजह से कोई भी डैमेज होने का ख़तरा हो। मशीन को समझ आ जाती है, ऑटो वॉशिंग मशीन है ना तो मशीन के अंदर एक दिमाग फिक्स है जो इसके हिसाब से उसको समझ आ जाती है कि वज़नी चीज़ है तो बस उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको घुमाना है, आहिस्ता आहिस्ता वॉश करना है। थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, जो एक नॉर्मल वॉश हम करते हैं उससे थोड़ा सा इसका टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि आपकी चीज़ वॉश हो जाती है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये मशीन तो लग रहा होगा कि सारा ये कंबल तो मुंह तक भरा हुआ है, तो नहीं, आपको पता है ये जो चीज़ होती है फ्लफ़ी सी होती हैं, थोड़ी फूली फूली होती हैं, तो जब ये पानी के अंदर डिप होगा तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मैं इस मशीन में इजीली ये कंबल वॉश कर लेती हूँ, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ ये एहतियात आपने लाजमी करनी है कि जब भी आप कंबल वॉश करें सर्फ से अवॉइड किया करें, और अगर आपके पास कोई लिक्विड डिटर्जेंट है इस तरह कोई भी यूज़ कर लें जो आपको मार्केट में पसंद आए वो यूज़ कर लें। मैं तो इस तरह सर्फ एक्सेल ही यूज़ करती हूँ कंबल और बड़ी बड़ी इस तरह बेडशीट्स के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं, पानी भी ठंडा होता है, मिक्स नहीं होती चीज़ें, सर्फ मिक्स नहीं होते तो उनके जो वाइट वाइट निशान हैं वो अपने कपड़ों पे वो छोड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं लिक्विड डिटर्जेंट सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास सर्फ है तो उसके लिए मेरा आपको टिप है कि पहले आप एक लेवल पानी चला के उसको मशीन में भर लें, फिर अपना सर्फ मिक्स कर लें और उसके बाद लेवल्स बढ़ा के फिर कपड़े डालें, मतलब सर्फ को अच्छी तरीके से मिक्स करके कपड़े डाला करें। तो ये मेरी तरफ से आपको है रिकमेंडेड कि आप ऐसे सर्दियों में जब अगर आपके पास सर्फ मौजूद हो, पाउडर सर्फ मौजूद हो तो। अब ये जी पाइप जो मैंने लगाया है, ये मेरा पाइप मैंने आपको पहले पानी गर्म पानी दिखाया था कि मेरी मशीन जो है वो गीज़र वाले पाइप के साथ मैंने एक तरफ से अटैच किया हुआ है इसको, तो उस तरह मैं अब इसके अंदर कुछ गर्म पानी भी डालूंगी क्योंकि सर्दी है, पानी ठंडा है और मैं चाहती हूँ कि अच्छे तरीके से ये वॉश हो जाए। अभी मैंने ये पहले पानी ठंडा इसलिए डाला है ताकि डायरेक्ट हम इस मशीन के अंदर गर्म पानी नहीं ऐड कर सकते, तो इसलिए पहले मैंने ठंडा पानी चलाया, अब गर्म पानी मिक्स होकर एक नॉर्मल सा पानी हो जाएगा। अगर आपके पास ये वाली सहूलत मौजूद नहीं है कि आपके पास कोई भी गीज़र की अटैचमेंट नहीं है साथ आपकी मशीन जहाँ पे फिक्स है, आप गर्म पानी ऐड नहीं कर सकती, तो सिंपल उसके लिए भी मैं आपको हमेशा यही टिप देती हूँ कि जब भी आपको पता हो कि आज मैंने मशीन लगानी है तो आप अपनी उस वक्त मोटर ऑन कर दिया करें कि जो पहला वॉश वाला पानी है, जैसे कि ये वाला जो पहला वॉश वाला पानी है ये गरम गरम आ जाए उसके अंदर। आपको पता है जैसे ही मोटर चले तो बड़ा कोसा कोसा सा पानी आता है, तो वो फिर गरम गरम पानी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ये पानी भर के लेवल वगैरह करके सारा सेट करके सोक का ऑप्शन ऑन कर दिया है। अब सोक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि सोक का मतलब होता है कि जैसे कपड़े को डिप करके रखना। अब ये टब में थोड़ी थोड़ी देर बाद घूमेगा, कुछ देर बाद घूमेगा, कुछ देर रुक जाएगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, और अपने अंदर मतलब भगो के रखेगा। जैसे हम कोई आम टब में कई कपड़े हैंड वॉश पे भगो के रख देते हैं कि चले मैं थोड़ी देर बाद इसको ज़रा इसकी मैल जो है वो नरम हो जाए तो तब वॉश करती हूँ, उसी तरह सोक का ऑप्शन भी काम करता है। वो मैंने सोक का ऑप्शन इसके साथ लगा दिया है और ये इसी तरह इसका टाइम भी बढ़ गया है, ये 77 मिनट्स हो गया है। पहले आपको पता है कि ये 59 मिनट्स आ रहा था, तो 20 मिनट जो है वो टोटल तकरीबन सोक के लिए एडजस्ट इसने कर लिए और अब
साथ साथ मैं सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगी। आपने सारी वीडियो, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है, एंड तक देखनी है कि कौन सा कब मैं कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब ये देखें जी, सो का ऑप्शन ही ब्लिंक कर रहा है, लाइट उसकी ब्लिंक कर रही है और ये बिल्कुल स्मूथ उसने कंबल को अपने अंदर थोड़ा बहुत हिलाने के बाद अच्छे तरीके से पानी में डिप करके सोक किया हुआ है। ठीक है, मतलब कपड़ों को होल्ड किया, और 68 मिनट्स स्टार्ट हैं। जो लाइट ब्लिंक कर रही हो ना इस मशीन की, इसका मतलब होता है वो प्रोग्राम इसका इस टाइम चल रहा है, बाकी प्रोग्राम अभी ऑफ है। तो बस ये अभी हम 40 मिनट पे आ गए हैं। 40 मिनट पे आके अब ये मशीन कंडीशन देख लें। ये इस तरह हल्का हल्का टब घुमाएगी, हैवी पे बहुत स्मूथ चलती है, बिल्कुल आराम आराम से, नरम नरम से, ताकि ना टब को इफेक्शन हो, कोई भी ना कोई इसका नुकसान हो, और हमारी चीज़ भी धुल के अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये बहुत ही अच्छे से आराम से धुल जाता है इसमें कंबल, अगर आप इस मशीन में भी धोएंगी। इवन इसके अंदर मैं वो अपने कंफर्टर जो होते हैं, AC कंफर्टर, वो धो लेती हूँ। सिंगल कंबल तो आराम से, बेबी कंबल वॉश करती हूँ, वो भी आराम से हम इसके अंदर वॉश कर सकते हैं। और मैं भी आपको टाइम दिखाती हूँ, देखें। अब जी 5 मिनट वाली लाइट जो ब्लिंक हो रही है ना वॉश पे, वॉश वाली आपने इस साइड पे देखनी है, तो वो ब्लिंक हो रही थी। और अब जो ये देखें, वॉश ख़त्म हो गया और रिंस का ऑप्शन स्टार्ट हो गया था, और अब रिंस वगैरह भी सब कुछ ख़त्म होने के बाद ये आखिर पे स्पिन मोड पे आ गई है। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये अब 9 मिनट रह गया, मतलब कि स्पिन इसका 9 मिनट का रह गया है। उसके अलावा सारा इसका जितना भी टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये स्पिन करेगी। स्पिन करने के बाद मैं इसके साथ क्या करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ये कंबल होते हैं या मोटे कपड़े या हमारे आम नॉर्मल कपड़े भी जब हम वॉश करते हैं तो उनके अंदर स्पिन करने के बाद भी नमी रहती है। तो उसके लिए मैं इसके बाद कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँगी वो मैं भी आपको दिखा दूँगी। तो ये जी स्पिन वाला इसका एक्टिव हो चुका था, और अब ये 6 मिनट पे आ गया, और मैं एंड पे भी आपको सारा का सारा A to Z इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना हो कि परेशानी ना हो कि जी कंबल धो सकते हैं नहीं धो सकते। देख लें, ईजिली मशीन भी चल रही है, मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मशीन घूम भी रही है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन कोई 3 साल से ये मशीन है, और 3 साल से ये अब तक ना कभी किसी डॉक्टर के पास गई, अपने मतलब सर्विस सेंटर किसी डॉक्टर के पास गई, ना इसके अंदर कभी कोई ख़राबी आई। बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से चल रही है, मुझे ये बहुत पसंद है। अब ये देखें, ये स्पिन हो चुकी है, लेकिन इस कंडीशन में भी इसके अंदर नमी है, पानी है हल्का हल्का। तो अब वेदर भी इस तरह का है कि हम इसको, मुझे तो ये शाम तक कंबल चाहिए, तो मैं फिर इसके अंदर क्या करूं ऐसा, अगर मैं इसको बाहर वैसे फैलाऊंगी तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, इतनी नमी इसके अंदर मौजूद है। तो मैं अभी फ़िलहाल फिर इसको मशीन के अंदर ही डालूंगी। और मेरी मशीन में एक और फंक्शन है एयर ड्राई का ऑप्शन। ठीक है, मैं उसको एक्टिव करूंगी। मेरी मशीन में वो 30 मिनट का लगता है, बहुत सारी मशीनों में वो 1 घंटे का भी लग जाता है, लेकिन जिसकी मशीन में जितना लगे वो यूज़ कर ले। और अगर किसी की मशीन में वो बिल्कुल नहीं है तो उसको फिर बार बार 2-3 बार स्पिन करना पड़ेगा, मतलब कंबल को। तो एयर ड्रायर बेसिकली एक तरह से स्पिन मेथड के ज़रिए ही चीज़ों को ड्राई करता है। और जो बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, एयर ड्राई का ऑप्शन जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कपड़ों में फिर भी नमी रहती है। नहीं, बहुत हद तक ड्राई कपड़े हो चुके होते हैं, बहुत हद तक पानी जो है वो कंबल का निकल चुका होता है। ये देखें, अभी वो सारा प्रोसीजर भी हो चुका है, और मैं अभी आपको कंबल की हालत दिखाती हूँ। और ये आप यकीन करें कि तकरीबन 95% ड्राई था कंबल। ठीक है, मैं सिर्फ 5% आपको कह रही हूँ कि इसके अंदर नमी थी। अगर मैं इसको जस्ट स्पिन करके फैला देती ना तो इसके अंदर उस पोर्शन पे 75% ये ड्राई था और 25% नमी थी। लेकिन अगर हम एयर ड्रायर लगाएं तो इसके अंदर 95% ये ड्राई है, और 5% जो इसके अंदर नमी नमी एक ठंडा ठंडा एहसास मुझे हो रहा है हाथ लगाने से, वो अभी आपकी बहन इसको उठाएगी और बाहर थोड़ी सी धूप भी निकल आई है और हम इसको जाके फैला देंगे। और ये बहुत ही अच्छा खुशबूदार सा, इतनी अच्छी इसके अंदर से अब खुशबू आ रही थी, वो सारी वॉमिटिंग की स्मेल ख़त्म हो गई थी। इस तरह एक ऑटो वॉशिंग मशीन हमें हेल्प करती है अपनी चीज़ें ज़िंदगी आसान करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। दिन रात कपड़े धो धो के, जिस दिन कपड़े धो लें उस दिन रात को उठा ही नहीं जाता है एक औरत से, जो हाथों पे धोते हैं या जो मैनुअल मशीन में। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर ले लें तो। ये लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी ऑटो वॉशिंग मशीन इस तरह नहीं करती, काम नहीं करती, ये करती है वो करती है। 3 साल से मेरे पास, और देखें कितने अच्छे तरीके से उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। और वो देखो सामने वाले घर ने भी कंबल धोया हुआ है। बस जी, ये मेरी थी आज की वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई लाजमी करूँगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।